नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आपके कट ऑफ से संबंधित चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन भरी है कि क्या जो पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगा या लेवल वाइज कट ऑफ आएगा या एक ही कट ऑफ में सभी लोग इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि सपोज अगर 50 कट ऑफ है तो 50 जिसने लाया 50 से ऊपर जो भी लाया सब मतलब कि एग्ज़ाम देंगे सभी पोस्ट के लिए। क्या ऐसा चीज़ है क्या? तो देखिए, अगर हम इसका पिछला रिकॉर्ड की बात करें जो आपका टीसीएस लिया था आरआरबी जेई का, जो आपका कट ऑफ जारी किया था सीबीटी 1 के बाद, तो उसमें आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ दिए गए थे। तो इसमें भी उसी तरीके के पोस्ट वाइज कट ऑफ अगर आते हैं, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि पोस्ट वाइज ही कट ऑफ आएंगे। हालांकि आप करें कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके वाइज कट ऑफ आएंगे, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएट लेवल का अलग कट ऑफ आएंगे। तो ये हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो आपका ग्रेजुएट वाला तो आएगा ही अलग कट ऑफ, लेकिन उसमें भी पोस्ट वाइज आएंगे कि अगर इतना नंबर अगर आप ज़्यादा लाए हैं तो आप इन्हीं मतलब कि पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि इन्हीं लेवल के जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह के कट ऑफ देखने को मिले थे हम लोग को जेई में। बहुत सारे लोग इसमें जेई नहीं दिए होंगे तो उनको ये वाला चीज़ें अभी तक अनभिज्ञ होगा, इसलिए मैं बार बार हमेशा इसी पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि आपके पोस्ट वाइज कट ऑफ आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो कम से कम तो ये तो पता है कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का अलग अलग कट ऑफ आएंगे। लेकिन मैं 95% से एवं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पोस्ट वाइज कट ऑफ आएंगे सीबीटी 1 के जो रिजल्ट आएंगे उसमें, कि अगर आप 75 से एवं है तो आप इन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी तरह के जो कट ऑफ है वो जेई में आए थे। तो अब देख लेते हैं, अगर वैसा कुछ आपका आता है पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो आता है तो कौन से पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। और ये जो मैं डेटा बनाया हूँ वो आपके जनरल के लिए, तो इसमें सभी में -2 कर दीजिएगा ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए उसी तरीके से आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कितना जा सकता है, क्योंकि मैंने जनरल और हाईएस्ट रखा, इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएंगे अगर हम पोस्ट वाइज काउंट करें तो कि किस पोस्ट के लिए कितना जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लेवल पे का भी चर्चा अपन लोगों ने किया है यहाँ पे, कि लेवल जो 6th लेवल है या जो 7th लेवल का तो कोई अभी एग्जाम इससे नहीं है, लेकिन अगर 6th लेवल है 4th लेवल है तो लेवल क्या डिनोट करता है कि जितना हाई लेवल होगा उतना आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, उतना अच्छा पोस्ट होगा। कहने का मतलब पैसे के नज़रिए से, ये नहीं कि वहाँ पे आराम है कि कौन सा काम करना पड़ता है, उस नज़रिए से नहीं। लेवल बांटा गया है पैसे के नज़रिए से कि कौन से पोस्ट में जो लेवल 6 है वो सबसे ज़्यादा पैसा वाला है, लेवल 2 है वो सबसे कम पैसा वाला है। ठीक है, अगर हम लीगल मनी की बात करें, सैलरी की बात करें, बाकी तो आपको भी पता है कि कहाँ पे क्या चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं। क्योंकि एक क्लर्क के पास जितना इलीगल मनी आता है उतना तो कोई अच्छे खासे पोस्ट वाले के लिए भी नहीं आता होगा। तो उस पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, जो लीगल आपकी सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने कई ऐसे जो लेवल हैं उसको टॉप पे रखा है, लेवल कम होते हुए भी, सैलरी कम होते हुए भी इससे ज़्यादा कट ऑफ रखा है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पैसा इसमें कम है लेकिन इसमें कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रहा है। ठीक है, ऐसा आपने क्यों लिखा है। तो यही सब तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको हम बात करें तो किस तरीके से कट ऑफ जाएगी, इसमें भी जो 12th लेवल के जो भी आपके पेपर हैं, अगर एक ही पेपर 12th लेवल के तो एक ही पेपर होंगे तो उसमें कट ऑफ एक ही जैसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो और भी जो लेवल के हैं उसमें भी एक कट ऑफ लेकिन आप ग्रेजुएट लेवल में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट के जो लेवल है उसके लिए अलग अलग से कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका जाएगा, तो ओबीएस है जिसकी वैकेंसी कम रहेगी और जिसका ज़्यादा चॉइस रहेगा वही, और ज़्यादा पैसा भी रहेगा, यानी कि सब चीज़ से अच्छा होगा, उसी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस सीए का जो पोस्ट है, लेवल भी आप देखेंगे 6th लेवल का जॉब है, यानी कि यहाँ पे पैसे भी, सैलरी भी ज़्यादा है और वैकेंसी कम है। सीए का जो वैकेंसी है वो कम है और पैसा भी ज़्यादा है। तो इस वजह से, और ग्रेजुएट लेवल के ये जॉब है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे। अब कितना कट ऑफ जाएंगे, सीवीटी 1 में अगर आप 72 के अराउंड लाए हैं, 72 प्लस के अराउंड, आप कहेंगे सर 70 से प्लस तो कोई का आ ही नहीं रहा, कोई का नहीं मतलब कि बहुत सारे लोगों का तो आ ही नहीं रहा, 55 से 60 के बीच लोगों का आ रहा है। तो मैं बताऊं भाई कि ऐसे ऐसे बिरले लोग भी हैं
जो कि आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ये नहीं कहते हैं कि मेरा 88 आ रहा है, मेरा चांस है, मेरा 90 आ रहा है, मेरा चांस है। ये जो होते हैं ना, वो एकदम से जैसे कहते हैं ना गुप्त मतदान, उसी तरीके से ये गुप्त लोग होते हैं। ठीक है, एकदम से अपने डेस्टिनेशन के प्रति फोकस रहते हैं, वो ये सब बहकावे में नहीं आते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कट ऑफ क्या चल रहा है। वो ऐसे लोग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो कि अपना नंबर लाते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं और ये सब चक्रों में नहीं पड़ते और धीरे धीरे पढ़ाई करते रहते हैं, और उनका जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे कि ये कहाँ से निकल गया। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, हम लोग सिलेक्टेड लोगों के बीच रहते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सब ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं कि हमारा कितना आया, हमारा कितना आया। वो CBT 2 के लिए फोकस कर रहे हैं। कोई टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दिया, कोई साइको का क्लास ले रहा है, उसको पता है कि CBT 2 भी निकल जाएगा, साइको के लिए हमें प्रिपेयर करना है, अभी हमें टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे लोग से अगर ऐसे लोग अगर आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किए होंगे तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं, और चूंकि वैकेंसी कम है, इस वजह से ये जो CA का पोस्ट है वो कम से कम तो, अगर हम मैंने हाईएस्ट लिख रखा है 70 से तो नीचे बिल्कुल आप भूल जाइए कि CA के पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ कम रहे, इससे कम होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 12th वाले का मैंने कट ऑफ ऊपर क्यों लिखा गुड्स गार्ड से। देखिए 12th वाले लोगों का मजबूरी है कि उनका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 10,000 वैकेंसी है, 10,000 के अराउंड वैकेंसी है, और उसमें भी पूरा ग्रेजुएट वाले भी रहेंगे और अंडर ग्रेजुएट वाले भी रहेंगे। तो इस वजह से इसका कट ऑफ है 62 तो मतलब मैक्सिमम मैंने लिख दिया है जनरल का, लेकिन वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 58 के अराउंड रह सकता है। 58 से 62 ये मैंने टफेस्ट लिखा है। अगर मॉडरेट की बात करें या कम, अगर ज़्यादा आपका टफ पेपर आया है तो 58 से 57 के बीच भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने लिखा है। मैं हमेशा बता रहा हूँ ये जो कट ऑफ है इससे डरना नहीं है, ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। टफ पेपर भी रहेगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ईजी पेपर है तो ओबीएस है, सॉरी इजी पेपर है तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर टफ पेपर है तो ओबीएस है बहुत कम चला जाएगा, ठीक है। गुड्स गार्ड की बात करें, देखिए ये दोनों आपस में मतलब कि बराबर के लगभग में जाएंगे, गुड्स गार्ड, ठीक है। अब देखेंगे कि गुड्स गार्ड का जो सैलरी है वो आपके स्टेशन मास्टर से कम है, स्टेशन मास्टर से कम है, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जो लेवल है वो 6 है और आपके गुड्स गार्ड का लेवल 5 है। फिर भी मैंने गुड्स गार्ड को ऊपर क्यों लिखा है, स्टेशन मास्टर को नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि गुड्स गार्ड को इसलिए मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि इसमें आपका बस CBT 2 होगा और आपका क्लियर हो गया मेडिकल के बाद। लेकिन स्टेशन मास्टर में आपको CBT 2 भी देना है और उसके बाद साइको भी देना है। तो लोग क्या सोचते हैं कि जितना कम एग्ज़ाम दे उतना बेटर हो, क्योंकि साइको में छट जाएंगे, ये वो साइको की तैयारी करनी पड़ेगी। और गुड्स गार्ड में पैसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। आप देखेंगे कि इसका जो TA है वो काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है। तो इस वजह से लोग स्टेशन मास्टर से ऊपर गुड्स गार्ड देते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर में एक और एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से लेवल 5 के जॉब होते हुए भी लेवल 6 के जॉब से मैंने ऊपर रखा है। सभी लोग यही समझते हैं, ठीक है, कि जितना कम एग्ज़ाम दे उतना बेटर होगा। उसके बाद सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क है। सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे 56 मैक्सिमम जा सकता है, और ये आपका 5th लेवल का जॉब है। इसको भी मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें भी आपके कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। यानी कि CBT 2 के बाद डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग होगा मेडिकल के बाद, वो तो ऑब्वियस है, वो तो सभी जगह होते हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर को दिया है। स्टेशन मास्टर काफ़ी अच्छे खासे वैकेंसी हैं, और स्टेशन मास्टर थोड़ा सा रिप्यूटेड भी है। आप देखेंगे कि कोई बोलता है कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं हैवी जॉब है। हैवी बोले तो वही वाला हैवी कि बर्ड में थोड़ा सा वजन है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट की लेवल 4 की जॉब है, लेकिन ये भी अच्छी खासी, इसमें भी साइको है, इसीलिए मैंने इसको नीचे रखा है। और TA में वैकेंसी भी कम होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेशन मास्टर से ऊपर चला जाएगा। स्टेशन मास्टर से बेटर है, आप देखेंगे 2 लेवल का ऊपर का फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरीके से आप TA का भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने रखा है ग्रेजुएट का जो टाइपिंग वाला पोस्ट है, वो 48 मैक्सिमम जा सकता है। अब ये 48 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको 5 लेवल का जॉब होते हुए भी ये 4th लेवल के जॉब से नीचे है, इसलिए मैंने रखा है। क्योंकि टाइपिंग बहुत लोग अवॉइड करना चाहते हैं, जिनको टाइपिंग आती भी है वो भी डरे रहते हैं कि उस समय कैसा कीबोर्ड आएगा,
मतलब टाइपिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसमें तो एक और लफड़ा डाल दिया है कि आपका बैक स्पेस यूज ही नहीं करना है, तो बैक स्पेस नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा भी गया तो वो गया, यानी कि उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपके स्पीड 30 ही रखे हैं, लेकिन वो भी काफ़ी मायने हो जाता है जब आपको बैक स्पेस करने यूज करने ही नहीं देता है। तो बैक स्पेस काफ़ी मायने रखता है। अगर जो टाइपिंग करते हैं, मैं तो करता हूँ, तो मुझे पता है कि बैक स्पेस का कितना इंपॉर्टेंस है। हर एक 10-15 वर्ड में कुछ ना कुछ इधर उधर हिल जाता है, उंगलियां वगैरह तो गलत हो जाते हैं। अब गलत हो गए तो वो गलत में काउंट हो जाएंगे। अगर आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्शन करने की कोई आपको अलाउ ही नहीं करी जाएगी। तो इस वजह से इसको मैंने टाइपिंग पोस्ट को लास्ट में रखा है, क्योंकि टाइपिंग पोस्ट ऑब्वियस है, सभी लोग अवॉइड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके अगर पोस्ट वाइज कट ऑफ आते हैं तो इसी तरीके से आएंगे। और मैं हमेशा अभी से मेरे बारे में लोग कुछ भी बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये है वो है, हम भगवान हैं, हम ही बोल रहे हैं जो सही होगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, आएगा तो देख लिया जाएगा, जब रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी होगा तो देख लिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं यही बताऊंगा कि आपका इसी तरीके का कट ऑफ आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।